अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी यूट्यूब पे ये पहली वीडियो है जिसमें कि मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर में अगर छोटे छोटे पीस बच जाते हैं किसी भी कपड़े में से, आप लोगों के अपने कपड़ों में से, तो आप उसे कैसे अपनी छोटी सी फ्रॉक बना सकते हैं। या अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी फ्रॉक बना सकते हैं। अगर नहीं है तो हम भी फालतू कपड़ा पड़ा हुआ है, जैसे कि मेरे पास ये मेरे सूट में से बचे हुए पीसेस पड़े हुए थे छोटे छोटे। तो मैंने उन्हें पीसेस को लिया और मैंने फिर अपनी भतीजी की फ्रॉक को काटना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पास छोटे छोटे कप पीसेस पड़े हुए हैं। जी, मैंने सोचा था कि इसकी मैं आप इन पीसेस से यानी कि कलियों वाली फ्रॉक बना सकते हैं, जिन्हें पैनल फ्रॉक भी कहा जाता है। तो मैंने सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही फ्रॉक बनाने का सोचा और मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दी। कटिंग शुरू की और कटिंग करने के लिए फिर मैंने सबसे पहले इसकी ऊपर वाला हिस्सा काटा, यानी कि अपर बॉडी काटी मैंने इसकी, जो कि मेरे पास मैं सोच रही थी कि पता नहीं पूरी आएगी कि नहीं आएगी। फिर मैंने जब उसकी फ्रॉक के साथ में ये किया तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, आ जाएगी कोई बात नहीं। तो उसे आहिस्ता आहिस्ता उसे एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट किया, उसे एडजस्ट करने के बाद फिर मैंने उसकी कटिंग स्टार्ट की। तो जो कि उसकी मतलब वो इतनी मोटी नहीं है, वो दुबली पतली सी है, तो इतनी ज्यादा उसकी बॉडी में कपड़ा लगता नहीं है। तो मैंने उसे वैसे भी मैं उसकी फिटिंग वाली ही फ्रॉक बनाऊंगी, जो कि मतलब पहनी हुई अच्छे लगे, और ओवर साइज नहीं बनाऊंगी। तो मुझे जो बॉडी है वो 10 इंच चाहिए थी। 10 इंच नहीं चाहिए थी, 8 इंच चाहिए थी। फिर मैंने उसकी 10 इंच पे कटिंग की, ताकि वो जब सिले तो वो 8 इंच तक रहे कटिंग वगैरह में, या उसके मार्जिन वगैरह पूरा निकाल के फिर मैंने की। तो फिर उसके बाद मैंने प्यारी सी बन के तैयार हुई। मुझे नहीं पता था कि इतनी, मुझे नहीं लगा था कि इतनी प्यारी बनेगी। तो ऐसे ही नीचे से मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कटाई इसकी अच्छे से सारी इसकी कटाई कर ली। कटाई करने के बाद फिर मैंने इसके नीचे इसके साथ शमीज अटैच करनी थी। फिर मैंने इसके साथ डबल शमीज अटैच की। वो इसलिए अटैच की थी कि मतलब चुभे नहीं उसे ना, मतलब ऑफ कोर्स ये तारी छोटी छोटी तारी है इसमें, तो वो चुभेगी इसे, इसलिए मैंने डबल रख के काटी। तो उसके साथ कटाई करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें ना मतलब वो भी अटैच करूंगी। फिर मैंने इसकी बैक साइड कटिंग करनी थी। बैक साइड में थोड़ा सा जोर आ रहा था, यानी कि उसमें जोर पड़ रहा था, मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा उसमें उसके साथ अटैच करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, बैक साइड पे है तो कोई नहीं। वैसे भी हम लोग बच्चे कुछ कपड़ों से बना रहे हैं, ये आम डेली वेयर में आएगा, आम रूटीन में बच्चे के घर पे पहनने के लिए। चाहे तो आप इसे मतलब स्पेशल ओकेजन पे पहन सकते हैं, जैसे कि अभी रमजान चल रहे हैं। रमजान में बच्चों को रोजाना नए नए कपड़े पहनाए, इतने इतने कपड़े पड़े रहते हैं। तो ये जैसे छोटे छोटे पीसेस ये बच गए थे, अब इनकी समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। फिर मैंने सोचा चलो इसकी स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। और स्लीव्स के लिए मैंने दोनों साइड पे छोटे छोटे मैंने ऐसे किए, जो उसकी फ्रंट साइड है उन पे छोटे छोटे वो जो उसके ऊपर छोटे छोटे फूल बने हैं, मैंने कहा वो सामने आ जाएं। तो ऐसे ही मैंने इसकी पफ वाली जो स्लीव्स है वो काट ली है। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था उसकी कितनी कितनी मतलब उसके शोल्डर क्या है, क्योंकि अक्सर मैं उसकी सिलाई करती रहती हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि इसके साथ भी थोड़ा सा आगे वो ताई वाला कपड़ा अटैच कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास फिर भी बच गए थे, इतना ज्यादा फैब्रिक बच गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी अब इसे मैं क्या करूँ। इसे मैं फेंकूं कि अब इसको मैं किसी और चीज में इस्तेमाल करूंगी, कोई क्रिएटिविटी बनाने में। तो इसके साथ फिर हमने पैनल्स, जो कलियां हैं वो तैयार करने के लिए, कलियां जो है मुझे वो सिर्फ 14 इंच चाहिए थी। तो उनकी लेंथ मुझे 14 इंच चाहिए थी। तो मैंने ऐसे किया, मैंने उन्हें आधा काट लिया। आधा काटने के बाद मुझे ये था 50-50 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये सिर्फ 5 पीस थे। तो फिर ऐसे ही उन्हें काटने के लिए कटाई उनकी की। कटाई करने के बाद क्योंकि मुझे कली की ऊपर से जो वेस्ट है उसकी जो कमर की है वो मुझे सिर्फ 2.5 इंच चाहिए थी। तो यहाँ पे जो 2.5 और 2 इंच चाहिए थी, क्योंकि 5 कलियां आगे लगनी थी और 5 ही पीछे लगनी थी। क्योंकि उसकी जो पूरी वेस्ट वेस्ट है वो 10 इंच मतलब थी उसकी पूरी, मतलब उसकी जो कमर की उसकी फिटिंग की जो सिलाई है वो 10 इंच पे लगनी थी। तो फिर मैंने 4 इंच रखा, 4 इंच रख के कपड़े को ऐसे फोल्ड करके डबल फोल्ड करके मैंने कटाई कर ली। कटाई करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि मैंने तो मतलब एक साइड से कटाई की है। तो फिर मैंने उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा, फिर उसमें से जो ज्यादा तिरछी नोकें निकल गई थी उन्हें कम किया। कम करने के बाद फिर मैंने ऊपर से मैंने 4 इंच इसलिए रखा था क्योंकि वो सिलाई में भी आनी थी। तो फिर मैंने दोबारा उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद उन्हें कटिंग कर ली, जो कि मतलब आप देख सकते हैं।
मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी वॉइस ओवर करते वक्त भी और वैसे भी, क्योंकि जब आपकी पहली पहली वीडियो होती है ना तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी, या कोई देखेगा या कोई कैसा कमेंट करेगा। अगर आप लोगों को मेरी एफर्ट ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो जिनमें ज़्यादा थोड़े थोड़े फूल हैं वो मैंने कहा कि मैं आगे कर लूँगी, और जो शादी हैं, वो जो शादी कलियाँ थी वो मैंने पीछे के लिए रख ली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 5 कलियां, फिर मैंने उसकी जो वेस्ट है उसके साथ अटैच करके देखा कि हाँ ये हो जाएगी इसकी, मतलब ब्लाउज के साथ, यानी कि जो ऊपर उसकी बॉडी है उसके साथ ये बिल्कुल फिट फिट बैठेगी। ऐसे मेरी ये फ्रॉक की कटिंग खत्म हो गई। तो अगर आप लोगों को मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी, कटिंग हो गई हंसते हंसते, फिर मैंने वो जितनी मैंने तेज इसकी स्पीड की हुई है ना वीडियो की इतनी तेजी से ये हो नहीं रहा था, बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि कैमरा सेट करना था, ये चीजें वो चीजें, और थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। अगर हो सकता है कि आप लोगों को मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी, अगर मैं आप लोगों को एफर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैं इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपके साथ स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करूंगी। अभी इसे बनाते बनाते